अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और हम लोग 10th फिज़िक्स पढ़ रहे थे। आज हमारे पास टॉपिक है कि वेव मोशन। ठीक है जी, वेव मोशन होता क्या है, आज हमने इसको देखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेव क्या है। तो बच्चों, वेव जो होती है वो किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? मीडियम को डिस्टर्ब कर दे। जिस तरह आपने पानी के अंदर पत्थर फेंका, ठीक है, पहले स्मूथ था सारा कुछ, पानी ऐसे खड़ा था, आराम से सुकून में से खड़ा था। आपने पत्थर फेंका, पूरे पानी के अंदर हलचल मच गई। तो उसने क्या किया? उसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास जो है एग्जांपल, इसकी काफ़ी हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वेव जो है वो किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस को कहते हैं। और दूसरा इसका काम क्या है? वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। वेव्स क्या करते हैं? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो इनको आज हमने रीड आउट करना है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि वेव मोशन है क्या? अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम। वेव जो है किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है, खलल है। ठीक है, विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। जैसे ही वेव पर आप बनाते हो किसी मीडियम के अंदर, तो उसके जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। समझेंगे उसको किस तरह से वाइब्रेट करते हैं। अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं वो एक तरतीब के साथ होते हैं, एक टाइम लिमिट के साथ होते हैं। अगर एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में है तो दूसरा वाइब्रेशन भी उतना ही टाइम लेगा, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। ठीक है बच्चों, इसको अब हमने प्रैक्टिकली समझना है। आपकी बुक के अंदर 2 एक्टिविटीज दी गई हैं। एक जो है वाटर वेव से रिलेटेड है, दूसरा वेव प्रोड्यूसेस इन स्ट्रिंग। हम पहले जो है वाटर वेव को डिस्कस करते हैं कि वाटर वेव क्या होती हैं। वाटर वेव ये क्या होती हैं? ये वाटर वेव आप इसको घर में भी बैठ के एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप किसी भी बर्तन में, किसी भी आप बाउल के अंदर आप पानी ले लें थोड़ा सा। ठीक है, पानी आपने ले लिया, किसी भी बाउल के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर आपने पानी डाल दिया। आप पानी डाल के आप उसके अंदर लेड पेंसिल या किसी भी चीज से आप उसको जो है वो डिप करोगे उसके अंदर। आप कोई पेंसिल लेके इसके अंदर डिप करोगे, ऐसे इसको हिलाओगे। जैसे ही आप डिप करोगे, पानी के अंदर वेव्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। पानी जो होगा एक कोने से दूसरे कोने में जाना शुरू हो जाएगा। पानी नहीं जाएगा बच्चों, पानी जो होगा वो उधर ही रहेगा, लेकिन एनर्जी जो होगी, पानी ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, और जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफर होती चली जाएगी। कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी? आपने इसको अगर चेक करना है तो आप कागज के टुकड़े जो हैं इसके अंदर रख दें। जैसे ही कागज के टुकड़े या आप कोई लकड़ी का ढक्कन जिसको क्रॉक बोला गया, वो आप इसको अंदर रख दें, तो ये जो लकड़ी का जो कागज होंगे वो ऐसे ऊपर नीचे मूव करेंगे। जाहिर सी बात है, कागज अगर ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कोई ना कोई उसको मूव करवा रहा है। कौन करवा रहा है जी? जो आपने वेव प्रोड्यूस किया वो वेव उसको मूव करवा रही। तो बेसिकली वेव ने उसको एनर्जी दी और वो कागज जो था वो ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो गया। अच्छा, एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग वाली, रस्सी वाली, कि आपने क्या किया कि एक रस्सी ली। ठीक है, ऐसे एक रस्सी है, आपने उसको इधर से पकड़ लिया है। रस्सी आपने पकड़ी, आप रस्सी को ऐसे झटका देंगे तो रस्सी के अंदर जो होगी वो एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। वेव प्रोड्यूस हो जाएगी रस्सी के अंदर इस साइड में। ठीक है, और ये जो वेव चलती चलती इसके साथ टकराएगी जहां से आपने इसको बांधा हुआ था, फिर ये दोबारा वापस वही वेव रिटर्न आपको मिलेगी। तो ये जो वेव है, अगर आप हाथ में, 2 बच्चे अगर हाथ में पकड़ के ये वेव प्रोड्यूस करवाएं तो क्या होगा कि जो बच्चा आराम से उसको पकड़ के खड़ा हुआ था उसके हाथ को भी झटका लगेगा। ऐसे जोर से झटका दिया, वेव प्रोड्यूस हुई। दूसरा जो बच्चा पकड़ के खड़ा होगा वो भी झटका फील करेगा। तो इस बंदे ने जो एनर्जी लगाई थी वो एनर्जी दूसरा साइड पे जो बंदा खड़ा है वो फील कर रहा है। तो एनर्जी आपके पास एक एनर्जी को ट्रांसफर, सॉरी, जो वेव है आपके पास वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक जरिया है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कि वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। हमने वेव्स की टाइप पढ़नी है।
बच्चों अब हम आते हैं जी वेव्स की टाइप के ऊपर। तो कितने किस्म की वेव्स होती हैं उनको हमने देखना है जी, तो वो जरा देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेव्स, there are two types of waves. There are वेव्स की दो किस्में हैं, दो तरह की वेव्स होती हैं। कौन कौन सी वेव्स होती हैं उनको हमने चेक करना है बच्चों। पहले नंबर पे आपके पास है मैकेनिकल वेव, ठीक है। एक कौन सी होती है नंबर 1 पे? मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव कौन सी होती हैं उनको हमने थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन करते हैं, डिटेल में हम कर जाएंगे थोड़ा सा। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनको पैदा होने के लिए, जिनको बनने के लिए, जिनको गुजरने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत हो, यानी रास्ते की जरूरत हो, ठीक है। द वेव्स रिक्वायर any medium for their propagation। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए, जिनको फैलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत हो, उनको आप बोलते हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं। तो बच्चों कौन सी वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है? तो अभी हमने वाटर वेव्स की बात की। जो वाटर के अंदर वेव्स होंगी, अगर पानी होगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, पानी नहीं है तो वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रिंग वेव्स, रस्सी के अंदर जो हमने वेव प्रोड्यूस की, इन वेव्स का जो रास्ता था, मीडियम था, कौन था? रस्सी थी, इनका पानी था। अगर आपके पास रस्सी है, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो ये वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी, अदरवाइज ये नहीं होंगी। साउंड वेव्स में अगर बोल रहा हूं, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो कोई चीज ऐसी है जो मेरी आवाज को पकड़ के आपकी तरफ लेके जा रही है, साउंड वेव। तो साउंड वेव जो है बच्चों, ये भी आपके पास एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है जी। तो ये ऐसी वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। और दूसरे नंबर पे है जी आपके पास, दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं जी, इनको जरा आपने देखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो द वेव्स which do not require any medium for their propagation। ऐसी वेव्स जिनको फैलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना हो, उनको बोला जाता है, वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब ऐसी वेव्स कौन सी आ गई जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती? तो बच्चों हम लोग मोबाइल के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मोबाइल को कोई ना कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है। जो सिग्नल आ रहा है सैटेलाइट से डायरेक्ट, वो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। रेडियो वेव्स उनको बोला जाता है। रेडियो वेव्स को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो बच्चों आपके पास क्या है? रेडियो वेव्स। उसके बाद है जी एक्स रेज। एक्स रेज जो होती हैं, एक्स रे सुना होगा आप लोगों ने, किसी भी कोई फ्रैक्चर हो जाए तो आप एक्सरे करवाते हो। जो वो वाली जो रेज आपके जिस्म के अंदर एंटर होती है, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसी तरह टेलीविजन की रेज जो होती हैं, टेलीविजन वेव्स, उनको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। लाइट सूरज से डायरेक्ट यहां तक पहुंच रही है, तो लाइट भी आपके पास एक वेव है, उसको भी मीडियम की जरूरत नहीं है।
ठीक है। इसी तरह जो हीट होती है आप तक पहुंचती है, आप आग के पास बैठे हो, हीट आप तक पहुंच आई, हीट को भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ही प्रोपेगेट करती हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास मोशन ऑफ वेव से रिलेटेड कि वेव्स वो होती क्या हैं। वेव्स हमारे पास एक डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते, तो हमने इसको फील भी किया है। ठीक है, बाउल के अंदर आपने पानी ला के देखा, पेंसिल उसके अंदर डिप की, कागज जो पड़ा था वो भी मूव करना शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है कागज को एनर्जी मिली थी तभी वो मूव कर रहे। इसी तरह स्ट्रिंग है, रस्सी के अंदर आपने वेव प्रोड्यूस किया, उस साइड से जो बच्चा पकड़ के खड़ा था उसने भी उस वेव को फील किया, उस झटके को फील किया उसने। ठीक है, फिर हम आए जी इसकी टाइप्स के ऊपर। कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल वेव है, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती, सॉरी, मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती, और इसके हमने एग्जांपल देखी। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि वेव्स के ऊपर था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें जी, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नए आने वाले लेक्चर आप इजीली देख सकें। तब तक के लिए जी, नए लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।